तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज फिर से आप लोग एक बार सुंदरम ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को प्रश्नावली 3.4 का फर्स्ट क्वेश्चन बताने वाला हूं और इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं उन सारे क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे तो सिंपल तरीके से समझेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन का हेडिंग पहले पढ़ लेते हैं और हेडिंग आप लोग को यहाँ पे स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, आप लोग वहां पे पढ़िए, ठीक है। तो हेडिंग है हमारे पास कि निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। यानी कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन ये बोल रहा है कि विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि दोनों विधि से हम लोग को हल करना है, ठीक है। यानी कि हमारे पास ये चारों क्वेश्चन जो दिया हुआ है उन चारों क्वेश्चन को दोनों विधि से हल करना है। तो आप लोग करना क्या है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना है, तब जाके आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को हल करते हैं और अच्छे से समझते हैं। देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पे देख सकते हैं कि x प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 4। तो हमारे पास हो गया ये समीकरण कितना, एक हो गया, और ये हो गया हमारे पास समीकरण 2। यहाँ तक आप लोग समझ गए कि ये समीकरण एक है और समीकरण 2, ठीक है। अब हम लोग को कौन सी विधि से हल करना है, तो विलोपन विधि से। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हल, और यहाँ पे लिखेंगे कि विलोपन विधि से, विलोपन विधि से, विलोपन विधि से। ओके, यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब देखिए यहाँ पे ये समीकरण 1 है, तो हम लोगों को समीकरण 1 और 2 को कुछ इस प्रकार लिख लेना है, ठीक है ना। ऐसे लिख लेंगे कि x प्लस वाई बराबर 5, ये क्या है, तो समीकरण 1 है। और समीकरण 2 है 2x माइनस 3y बराबर में कितना है, तो 4 है। और ये हमारे पास समीकरण 2। तो देखिए समझने वाली बात अब यहाँ पे है कि विलोपन विधि का मतलब क्या होता है, ठीक है। देखिए विलोपन विधि का मतलब होता है कि हम लोग को अगर x का मान निकालना है तो y का मान जो है ना, यहाँ पे देखिए y जो है ऊपर भी बराबर होना चाहिए और नीचे भी मतलब बराबर होना चाहिए। और अगर हम लोग को y का मान निकालना होगा तो x ऊपर भी बराबर होना चाहिए और नीचे भी। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ना x ऊपर बराबर है ना वही y बराबर है, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, तो समीकरण 1 2 को गुना करेंगे पहले। तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे, तो गुना करेंगे। अब यहाँ पे आप लोग समझिए, यहाँ पे फर्स्ट समीकरण है तो गुना करेंगे हम लोग क्या, सेकेंड वाले में। सेकेंड वाले में यहाँ ये वाला लेंगे 3y है ना, तो यहाँ पे 3 लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए सिर्फ y है तो यहाँ पे एक छिपा हुआ रहता है, तो यहाँ पे एक लेंगे। यहाँ पे आप लोग समझे कि ऊपर वाला समीकरण में यानी समीकरण 1 में समीकरण 2 से लेंगे और समीकरण 2 में समीकरण 1 से लेंगे, ठीक है। आप लोग यहाँ तक समझ गए। अब आइए हम लोग यहाँ पे अब सॉल्व करते हैं। देखिए गुना करेंगे हम लोग अब 3 से इन सारे में गुना करेंगे, ठीक है। और फिर 1 से इन सारे में करेंगे। तो आइए गुना करते हैं, तो 3x हो जाएगा, 3 गुना x करेंगे तो 3x प्लस के 3 गुना y करेंगे तो 3y हो जाएगा, और बराबर में 5 तिहाई कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और उसके बाद देखिए 2x से गुना 1 में करेंगे तो 2x ही हो जाएगा, और माइनस है तो माइनस। और यहाँ पे देखिए 3y से गुना करेंगे 1 में तो 3y ही होगा ना। अब यहाँ पे देखिए 4 गुना 1 करेंगे तो कितना होगा, 4 होगा, तो यहाँ पे 4, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये प्लस में 3y है और ये माइनस में 3y है, तो यहाँ पे ये नहीं कट जाएगा, आराम से कट जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3x प्लस में और 2x प्लस में है, तो यहाँ पे 3 2 हो जाएगा 5x। यहाँ आप समझ गए ना कि प्लस माइनस कट गया, ठीक है। अब बराबर में यहाँ पे है कि 15 और 4 कितना होगा, 19 हो जाएगा। और x बराबर हमारे पास जो है 19 बटा में 5 आ गया। अब हम लोग को क्या करना है, तो y बराबर निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखिए या फिर 2 में रखिए, मतलब y का मान उतना ही आ जाएगा जितना आंसर आना होगा। तो 1 में हम लोग रखते हैं, समीकरण 1 में रखने पर अब देखिए समीकरण 1 हमारे पास है x प्लस वाई बराबर 5, तो लिख लिए। अब हम लोग को x का मान तो यहाँ पे आ गया, तो लिखेंगे यहाँ पे 19 बटा में 5, और प्लस का y तो पहले से है तो पहले से है, और बराबर में 5 भी पहले से है। अब यहाँ पे देखिए y बराबर हो जाएगा 5 है तो 5, और ये देखिए 19 बटा 5 प्लस में है, ठीक है। अगर हम लोग पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा 19 बटा 5। तो आप लोग यहाँ तक समझ गए कि ये प्लस में है, अगर पक्षांतर करेंगे तो माइनस में हो जाएगा। और फिर यहाँ पे हो जाएगा y बराबर, यहाँ पे देखिए नीचे कुछ नहीं तो
1, नीचे कुछ नहीं तो क्या है, यहाँ पे एक छिपा हुआ रहता है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम लोग एलसीएम ले लेंगे। देखिए 5 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 5 ही हो जाएगा, तो यहाँ पे 5 और 1 के पहाड़ा में 5 कितने बार में है, तो 5 बार में है, तो 5 से गुना करेंगे 5 में तो कितना होगा, 25, तो यहाँ पे हो जाएगा 25 और माइनस है तो माइनस। अब यहाँ पे देखिए 5 से 5 एक बार में कट जाएगा और 19 गुना 1 करेंगे तो कितना 19 से होगा। और यहाँ पे फिर यहाँ पे y बराबर जो है हमारे पास 25 में से 19 घटेगा तो कितना बचेगा, 19 एक 20 और 5 25 यानी कि 6 बचेगा, तो 6/5 आ गया y बराबर। ठीक है, तो करने का मतलब यहाँ पे ये है कि x का मान निकल गया 19/5 और y का मान निकल गया क्या 6/5। तो यहाँ पे अब हम लोग तो विलोपन विधि से हल कर दिए, अब हम लोग को क्या करना है, तो प्रतिस्थापन विधि से भी हल करना है ना। तो यहाँ पे अब हम लोग लिख देंगे कि प्रतिस्थापन विधि से, और ये हमारे पास जो है विलोपन विधि का जो है ना आंसर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे कि प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, आप लोग अच्छे से समझ जाइए, आराम से आप लोग बैठ के समझिए, आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तब ना समझ में आएगा, आप लोग तो अधे अधे में चले जाते हैं। देखिए प्रतिस्थापन विधि से हो गया। अब देखिए प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है कि पहला समीकरण क्या है, यहाँ पे x प्लस के y बराबर 5 है तो 5, ये है पहला समीकरण। ठीक है, और दूसरा समीकरण हमारे पास है कि 2x माइनस में 3y और बराबर में 4 है, और ये हमारे पास दूसरा समीकरण। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए प्रतिस्थापन विधि तो मैंने पहले वीडियो सब में भी बताया है कि कैसे ज्ञात करना होता है, कि यहाँ पे x या y का मान निकाल लेंगे और समीकरण 2 में रख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो समीकरण 1 से ही लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए x का मान निकालेंगे तो यहाँ पे 5 है पहले से, तो 5 और ये प्लस का y, अगर हम लोग पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस में y हो जाएगा, होगा कि नहीं, यहाँ तक हो गया। अब देखिए x का मान हमारे पास इतना आ गया, अब हम लोग समीकरण 2 में x का मान अगर पुट करेंगे तो हमारा आंसर नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो आइए रखते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे कि x का मान कितना में रखने पर, तो समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, और यहाँ पे अब समीकरण 2 कितना है, तो 2x है माइनस में 3y है और बराबर में 4 है। अब यहाँ पे देखिए 2 पहले से है तो 2 और x का मान हमारे पास है 5 माइनस के y, ओके, और माइनस के 3y तो पहले से है ही और बराबर में 4। अब यहाँ पे देखिए 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, और ये फिर 2 से गुना करेंगे y में तो यहाँ पे हो जाएगा -2y। ठीक है, यहाँ पे आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, ये गुना के जगह आप लोग क्या करिएगा कि कोष्ट भी दे सकते हैं, ऐसे करके, ऐसे अगर देंगे तो अच्छे से समझ में आएगा कि 2 से इन सारे में गुना करना है। ठीक है, तो यहाँ पे 2y हो गया और माइनस में 3y तो पहले से है ही बराबर में 4। अब यहाँ पे देखिए 10 है तो 10 और ये देखिए -2y और फिर -3y, तो इन दोनों क्या होगा, इन दोनों मतलब जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस के 3 2 5y हो जाएगा, ओके, और बराबर में 4 है तो 4। अब यहाँ पे देखिए माइनस के 5y और बराबर में 4 और ये प्लस का 10, अगर हम लोग पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस का 10 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा माइनस के 5y और बराबर में माइनस के 10 में से 4 घटेगा तो 6 बचेगा, तो माइनस के 6 बचेगा और यहाँ पे माइनस माइनस कट गया, यानी माइनस माइनस बराबर में है, दोनों कट गया। अब यहाँ पे क्या बचा, तो 5y और बराबर में 6, तो यहाँ पे y बराबर भी हो गया 6/5, क्योंकि ये गुना में है, अगर हम लोग बराबर के उस साइड लेके जाएंगे तो ये बटा में हो जाएगा, तो y बराबर हमारे पास आ गया 6/5। अब हम लोग को क्या करना है, तो x बराबर निकालना है। देखिए x बराबर निकालना है तो यहाँ पे लिख देंगे कि x बराबर कितना है, 5 माइनस क्या है, y है, तो यहाँ पे लिख देंगे कि 5 और माइनस में y का मान हमारे पास कितना आया है, तो 6/5 आया है, ओके। अब यहाँ पे देखिए फिर यहाँ पे वही कंडीशन आया एलसीएम लेने वाला, तो यहाँ पे ले लेंगे 5 का एलसीएम लेंगे तो 5 ही होगा और फिर 5 25 हो जाएगा और माइनस में 6 और यहाँ पे कितना बचेगा, तब यहाँ पे बचेगा 19 ही ना, हाँ 19/5, और ये हो गया हमारे पास x वाला आंसर, यानी x का मान हो गया ये। तो देख सकते हैं आप लोग कि विलोपन विधि में भी हम लोग हल किए थे, तो एक्स वाई का मान जितना प्रतिस्थापन विधि में आया उतना ही विलोपन विधि में भी आया। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि यह आंसर सही है। अब आइए हम लोग क्या करते हैं, तो दूसरा क्वेश्चन को लेते हैं और उसको अच्छे से समझते हैं। तो आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा
पहले यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद फिर यहाँ से यहाँ तक, और ये तो जरूर लिखिएगा कि कौन सी विधि से हमने हल किया, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन को अच्छे से हल करते हैं। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने दूसरा क्वेश्चन ले लिया है। अब आइए हम लोग भी क्या करेंगे, तो उसी प्रकार हल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास दूसरा क्वेश्चन, और ये हमारे पास समीकरण 1 और ये है समीकरण 2, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग देखिए कि हमें विलोपन विधि से पहले हल करना है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, हल, और उसके बाद क्या करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे विलोपन, विलोपन विधि से, विधि से। अब देखिए समीकरण 1 और 2 को हम लोग को कुछ इस प्रकार लिख लेना है। यहाँ पे देखिए 3x प्लस में 4y और बराबर में 10, ये हमारे पास समीकरण 1। और समीकरण 2 को भी हम लोग लिख लेते हैं, तो 2x है, माइनस में 2y है और बराबर में भी 2 ही है, और ये हमारे पास समीकरण 2। तो मैंने क्या बोला था कि अगर हम लोग को x का मान निकालना हो तो y ऊपर नीचे दोनों बराबर होना चाहिए, अगर हम लोग को y का निकालना हो तो ये दोनों बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कोई बराबर नहीं है, तो क्या करेंगे, तो फिर से गुना करेंगे। तो यहाँ पे देखिए गुना हो गया। अब पहला समीकरण ये है, तो पहला समीकरण में से क्या करेंगे, दूसरा में से लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 है, माइनस 2 है, तो माइनस को नहीं लेना है यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे सिर्फ संख्या लेना है। तो नीचे वाला हम लोग ले लिए 2 और यहाँ पे ऊपर में 4 है, तो यहाँ पे 4। अब हम लोग क्या करेंगे, तो गुना करेंगे, और गुना करेंगे तो देखिए 3 दूनी के 6x हो जाएगा, और प्लस है तो प्लस, और 4 दूनी के हो जाएगा 8y, और बराबर फिर 10 दूना हो जाएगा 20, ओके। यानी यहाँ पे गुना हो गया पूरा में, ठीक है ना। अब फिर 4 से करेंगे यहाँ से यहाँ तक गुना, ठीक है। तो 4 दूनी के 8x और माइनस के 4 दूनी फिर 8y और बराबर में हो जाएगा 4 दूनी 8। अब यहाँ पे आप लोग देखिए कि ये प्लस में 8y है और यहाँ पे ये माइनस में 8y है, तो ये दोनों आराम से कट जाएगा। और यहाँ पे देखिए ये 6x है और यहाँ पे 8x, ये तो कटेगा नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे कि 8 6 कितना होता है, 14x और बराबर यहाँ पे 20 8 कितना होता है, तो 28 होता है। अब यहाँ पे देखिए x बराबर 28 और ये गुना में 14 है, अगर हम लोग पक्षांतर करेंगे तो ये बटा में यानी भाग में हो जाएगा, तो 14 दूना 28 कट जाएगा, तो x बराबर हमारे पास आ गया 2, ठीक है। अब हम लोग को y का मान निकालना है, तो हम लोग यहाँ पे करेंगे कि x का मान किस में रखें, इस बार समीकरण 2 में रख लेते हैं क्या, समीकरण 1 में मतलब इससे पहले वाला क्वेश्चन में रखे थे, तो x का मान समीकरण 2 में रख लेते हैं। 2 में रखने पर अब देखिए समीकरण 2 हमारे पास है 2x माइनस के 2y और बराबर में भी 2 ही है। अब यहाँ पे देखिए x का मान कितना आया है, तो 2 आया है, तो 2 गुने 2 और माइनस में 2y और बराबर में 2। अब 2 गुना 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा, और माइनस में 2y है ही, बराबर में 2। अब यहाँ पे देखिए माइनस 2y और बराबर में 2, और ये प्लस में 4 है, अगर हम लोग पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पे माइनस में 4 हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए माइनस 2y और यहाँ पे देखिए कि प्लस 2 है और माइनस 4 है, तो यहाँ पे क्या होगा, घटेगा, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2, यानी 4 में से 2 गया तो 2, और वो भी माइनस में। यहाँ पे ये माइनस माइनस कट गया, और ये यहाँ पे देखिए कि y बराबर 2 पहले से है तो पहले से, और यहाँ पे देखिए ये इंटू यानी गुना में है 2, अगर हम लोग पक्षांतर करेंगे फिर से यहाँ पे भागा में हो जाएगा यानी कि बटा में, तो ये 2 बार में, एक बार में कट गया, 2 एकम 2, तो यहाँ पे देखिए y बराबर हमारे पास आ गया 1। तो आप लोग समझ गए कि x का मान 2 आया और y का मान 1, और ये हो गया हमारे पास आंसर विलोपन विधि का। अब हम लोग क्या करेंगे, तो प्रतिस्थापन विधि से भी हल करना है, तो यहाँ पे अब हम लोग हल करते हैं प्रतिस्थापन विधि से। तो यहाँ पे लिख देंगे सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि से, ये लिखना बहुत ही जरूरी है, तब ना पता चलेगा कौन सी विधि से है, प्रतिस्थापन विधि से। और उसके बाद देखिए फिर समीकरण 1 है, यहाँ पे देख सकते हैं कि 3x है तो 3x और प्लस में 4y है और बराबर में कितना है, तो 10 है, ये हमारे पास समीकरण 1, ओके। और समीकरण 2 कितना है, तो समीकरण 2 है 2x माइनस में 2y और बराबर में कितना है, तो 2 ही है, और ये है समीकरण 2। अब यहाँ पे देखिए समीकरण 1 में x या y का मान निकाल के समीकरण 2 में रख देंगे, या फिर समीकरण 2 में x y का मान निकाल के समीकरण 1 में रख देंगे। तो इस बार हम लोग क्या करते हैं कि समीकरण 2 में ही निकाल लेते हैं और 1 में रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए x का मान निकाल लेते हैं,
तो 2x और बराबर में ये प्लस में 2y, अगर हम लोग पक्षांतर करेंगे, ये माइनस में 2y है तो पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, प्लस में 2y। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए x बराबर 2 प्लस में 2y, और ये देखिए 2 गुना में अगर हम पक्षांतर करेंगे हम लोग तो यहाँ पे ये बटा में यानी भगा में हो जाएगा। x का मान हमारे पास इतना आ गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे तो समीकरण 1 में रखेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे आइए डायरेक्ट रखते हैं, आप लोग लिख दीजिएगा साइड ऊपर में समीकरण 1 में x का मान रखने पर। ठीक है, तो यहाँ पे आइए डायरेक्ट हम रखते हैं, तो x का मान कितना है 2 प्लस में 2y, 2 प्लस में 2y और बटा में कितना है तो 2 है। इसको ऐसे नहीं, इसको ऐसे लिखते हैं कोष्ट में, ताकि आप लोग को अच्छे से गुना मतलब समझ में आएगा यहाँ पे। ठीक है, और 4y पहले से है तो पहले से, और 10 तो पहले से है ही। अब यहाँ पे देखिए 3 दूनी के 6 हो जाएगा, और यहाँ पे फिर 3 दूनी के 6y हो जाएगा, और बटा में कितना है तो 2 है, प्लस में 4y है तो 4y, और बराबर में 10 है तो 10। आप लोग समझ रहे हैं ना, यहाँ पे क्या किया तो गुना कर दिए। ठीक है, अब यहाँ पे फिर क्या होगा तो भिन्न का जोड़ हो जाएगा, यानी कि हम लोग 2 का लसा लेंगे तो 2 ही होगा, और यहाँ पे 2 से 2 एक बार में, और 1 से गुना करेंगे तो इतना ही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस, फिर यहाँ पे देखिए 1 का पारा में 2 2 बार में, और 2 से गुना करेंगे 4y में तो 4 दूनी के 8y, और बराबर में 10 है तो 10। अब यहाँ पे देखिए कि 6 प्लस में 6y और प्लस में 8y, ये दोनों क्या होगा जुड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस में है, तो 8 6 कितना होता है 14y हो जाएगा, और बट्टा में 2 है तो 2, और बराबर में 10। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा तिरछा गुना हो जाएगा, यानी कि नीचे कुछ नहीं तो 1 और कैंची गुना हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना, ऐसा ऐसी मतलब कोना कोनी हो जाएगा, तो यहाँ 1 से गुना करेंगे तो इतना ही हो जाएगा, होगा कि नहीं। और फिर यहाँ पे देखिए 10 दूना 20 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, फिर यहाँ पे 14y बराबर में 20 है पहले से, और ये प्लस का 6 है, अगर पक्षांतर करेंगे तो माइनस में 6, और यहाँ पे y बराबर हो जाएगा कितना हो जाएगा 14, और 14 अगर यहाँ पे देखिए गुना में है, अगर हम लोग पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पे भागा में हो जाएगा, और 14 एकम 14 कट गया, बराबर में क्या आ गया तो 1 आ गया, y बराबर 1। अब हम लोग क्या करेंगे कि y का मान यहाँ x में रखेंगे, और x का मान भी निकाल देंगे। ठीक है, तो y का मान हमारे पास 1 है, तो यहाँ पे आइए करते हैं x बराबर 2 प्लस में क्या है तो 2 गुने y है ना, तो y का मान हमारे पास आया है 1, तो 1, फिर 2 बटा में है तो 2, फिर यहाँ पे देखिए x बराबर, यहाँ पे देखिए 2 प्लस में 2 गुना करेंगे तो 2, और बटा में 2, फिर यहाँ पे x बराबर 4 बटा में 2 हो जाएगा, और ये कट जाएगा 2 दूनी के 4, तो x बराबर हमारे पास आ गया 2। तो यहाँ पे x बराबर 2 आ गया, और y बराबर 1, यानी कहने का मतलब है कि प्रतिस्थापन, यहाँ पे पहले ये आंसर हो गया, और ये भी y का आंसर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि विलोपन विधि में भी और प्रतिस्थापन विधि में भी दोनों में सेम टू सेम आंसर आ गया। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन को लेंगे और उसको अच्छे से समझेंगे, तो आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने तीसरा क्वेश्चन ले लिया है, और यह क्वेश्चन देखने में थोड़ा मतलब उलझा दिया है क्वेश्चन में। ठीक है, तो आप लोग क्या करना है तो घबराना नहीं है, पहले हम लोग इसको सीधा करेंगे, मैंने पहले सॉल्व करेंगे, समीकरण बनाएंगे, उसके बाद हल करेंगे। ठीक है, देखिए ये हमारे पास समीकरण 1, तो इसको पहले हम लोग समीकरण 1 अच्छे से बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 3x माइनस के 5y, और ये माइनस में 4 है, इसको हम लोग क्या करेंगे बराबर के उस साइड भेज देंगे, तो ये प्लस में 4 हो जाएगा, और ये हो गया हमारे पास समीकरण 1। ठीक है, इसको यानी कि हम लोग सीधा कर लिए। अब यहाँ पे देखिए ये तो और भी ज्यादा उल्टा है, तो यहाँ पे देखिए 9x है तो 9x, और ये देखिए 2y क्या है प्लस में, अगर हम लोग बराबर के इस साइड लेके आएंगे तो यहाँ पे 2y माइनस में हो जाएगा, और प्लस का साथ है तो उसको उस साइड ही रहने देते हैं, और ये हो गया हमारे पास समीकरण 2। अब हम लोग को क्या करना है तो विलोपन विधि से और प्रतिस्थापन विधि से, दोनों विधि से हल कर देना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे हल, और उसके बाद देखिए विलोपन विधि से हल करना है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कि विलोपन विधि से, विलोपन विधि से, ओके। और उसके बाद देखिए हम लोग अब समीकरण 1 और 2 को कुछ इस प्रकार लिख लेंगे, तो 3x माइनस के 5y और बराबर में 4। अब समीकरण 2 लिख लेंगे, ये हो गया समीकरण 1, और समीकरण 2 क्या है तो 9x माइनस में 2y और बराबर में 7, और ये हो गया हमारे पास समीकरण 2। अब यहाँ पे देखिए
समीकरण 1 2 में भी क्या करना है, तो x का मान निकाल लेना है। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा कि यहाँ पे देखिए गुना करेंगे, फिर हम लोग और x का मान निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए नीचे क्या है 2 है, तो ऊपर यहाँ पे 2, और यहाँ पे देखिए ऊपर 5 है तो यहाँ पे 5, यहाँ आप लोग समझ गए। और उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, तो अब गुना कर देंगे। यहाँ पे देखिए 2 से गुना करेंगे 3x में, तो क्या हो जाएगा 3 दूनी 6x, और माइनस है तो माइनस। और यहाँ पे देखिए 2 से फिर गुना करेंगे तो 10y, 5 दूनी 10y, और बराबर में 4 दूनी के 8। ओके, अब यहाँ पे देखिए 5 से गुना करेंगे 9x में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 पचे 45x, यहाँ पे हो गया। और यहाँ पे फिर 5 दूनी के 10y, और बराबर में 7 पचे 35 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग देखिए ये भी -10y है और ये भी -10y है, यहाँ पे कटेगा तो नहीं कि यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे अब हम लोग चिन्ह को बदल देंगे, तब जाके कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोग घबराइएगा नहीं कि यहाँ पे माइनस है, दोनों माइनस में से कैसे कटेगा। यहाँ पे बड़ा सिंपल है, लिख देंगे यहाँ पे कि घटाने पर, और उसके बाद क्या करेंगे चिन्ह बदल देंगे, जो प्लस का है वो माइनस कर देंगे, जो माइनस का है वो प्लस, और जो प्लस का है वो माइनस। अब कट जाएगा ना, अब आराम से कट जाएगा माइनस प्लस। और यहाँ पे क्या बचेगा 45 में से 6 घट जाएगा, तो यहाँ पे माइनस के 39x हो जाएगा। और बराबर में देखिए 35 में से 8 घटेगा तो कितना बचेगा, 35 में से 5 30, और 30 में से 3 जाएगा यानी 27, यानी -27 बचेगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस का चिन्ह बड़ा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और यहाँ पे क्या बचा x बराबर 27 बटे में 39, क्योंकि यहाँ पे गुना में है, पक्षांतर करेंगे तो भाग में हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 3 के पारा से ये कट जाएगा, तो 3 नमा 27, और 3 एकम 3, और 3 तिहाई 9, यानी कि x बराबर हमारे पास 9/13 आ गया। अब हम लोग को क्या करना है, तो x का मान समीकरण 1 या फिर 2 में रखेंगे और y का मान निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि x का मान समीकरण 1 में ही रखते हैं, 1 में रखने पर। और यहाँ पे देखिए ये मार्कर थोड़ा नहीं चल रहा है, दूसरा वाला ले लेते हैं। तो यहाँ पे समीकरण 1 में x का मान रखेंगे, तो समीकरण 1 है हमारे पास कि 3x है ना, तो 3x, और माइनस में 5y है, और बराबर में कितना है, तो 4 है। अब यहाँ पे देखिए x का मान कितना है, तो 3 गुने में 9/13 है, ठीक है। और माइनस का 5y तो पहले से है ही, और बराबर में 4। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे गुना कर देंगे तो 9 का 9 98 27 हो जाएगा, और बटा में 13, और -5y, ओके, और बराबर में तो 4 है ही। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे फिर कोई क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पे मतलब एलसीएम लेंगे, क्योंकि नीचे कुछ नहीं तो 1, और एलसीएम लेंगे 13 और 1 का तो कितना 13 ही होगा। तो यहाँ पे अब सॉल्व कर देते हैं, और यहाँ पे देखिए 13 हो जाएगा, नीचे एलसीएम लेंगे तो, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि 13 से 13 में भाग देंगे तो एक बार में कटेगा, और 1 से गुना करेंगे 27 में तो 27 ही होगा, और माइनस है तो माइनस। और यहाँ पे देखिए 1 का पारा में 13 13 बार में, और 13 से गुना करेंगे 5 में, तो 13 पचे कितना होगा 65y, 13 पचे 65y ना, हाँ 65y हो जाएगा, और बराबर में कितना है, तो 4 है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे फिर तिरछा गुना हो जाएगा, यानी कैंची गुना, तो कैंची गुना करेंगे तो यहाँ पे 27 माइनस के 65y, और बराबर में 13 चक्कर कितना हो जाएगा, 13 52 हो जाएगा, यहाँ पे 52 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि माइनस के 65y, और बराबर में 52, और ये देखिए प्लस का 27, अगर हम लोग पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस में 27 हो जाएगा, होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। और यहाँ पे देखिए माइनस के 65y, और बराबर में यहाँ पे देखिए 12 में से 7 घटेगा तो कितना बचेगा 5 बचेगा, और यहाँ पे 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा। अब यहाँ पे फिर हो गया y बराबर 25 बटा में, ये यहाँ पे देखिए -65 गुना में है, इधर करेंगे तो भाग में हो जाएगा -65, और यहाँ पे ये कटेगा 5 के पारा से कट जाएगा, 25 25, और 5 एकम 5, अब 5 तिहाई 15, यानी कि यहाँ पे y बराबर हमारे पास आ गया माइनस के 5 बट्टे में 13, माइनस के 5 बट्टे में 13 आंसर। अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, तो x का भी आ गया है 9/13, और y का भी आ गया है -5/13, और ये हो गया हमारे पास विलोपन विधि का आंसर। अब हम लोग क्या करेंगे, तो प्रतिस्थापन विधि से इसको
हल करेंगे एक बार फिर, ठीक है। तो आइए इसको पहले मिटा देते हैं क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, तो प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे ना, तो यहाँ पे लिख लेंगे कि प्रतिस्थापन विधि से ओके। और हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि समीकरण 1 है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 3x माइनस के 5y और बराबर में 4, ओके। और ये हमारे पास समीकरण 1, और समीकरण 2 यहाँ पे है ही। समीकरण 1 में ही हम लोग x का मान निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे 3x और बराबर में 4, और यहाँ पे देखिए -5y है, अगर हम लोग पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस में 5y हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। अब यहाँ पे देखिए x बराबर 4 प्लस के 5y और बटा में कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। अब यहाँ आप लोग समझ गए कि x का मान यहाँ पे आ गया है। अब हम लोग को क्या करना है, तो समीकरण 2 में x का मान रख देना है। तो यहाँ पे देखिए डायरेक्ट हम रख देते हैं, आप लोग लिख दीजिएगा कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो यहाँ पे देखिए 9 है तो 9 गुना, इसको गुना नहीं इससे इंटू में देते हैं, ठीक है, आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। x का मान है यहाँ पे 4 प्लस में 5y और बटा में कितना है, तो 3 है, बराबर सॉरी -2y है पहले से ही है, और बराबर में 7 है पहले से, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब आप लोग यहाँ पे देखिए कि 3 से ये कितने कट जाएगा, 3 तिहाई के 9 कट गया, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बचा 3, तो 4 तिहाई हो जाएगा यहाँ पे 12, और प्लस में 5 तिहाई कितना हो जाएगा 15y, और माइनस का 2y तो पहले से है ही, और बराबर में 7, ओके। अब यहाँ पे आप लोग देखिए कि 12 है तो 12 प्लस में, और ये 15y और माइनस के 2y, यानी कि 15 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा, 13y बचेगा, तो 13y, ठीक है। अब बराबर में 7 है तो 7। अब यहाँ पे देखिए कि 13y और बराबर में 7। अब यहाँ पे देखिए प्लस का 12 अगर हम लोग पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पे माइनस का 12 हो जाएगा, ओके। अब यहाँ पे 13y बराबर में देखिए यहाँ पे कितना बचेगा, 12 में से 7 घटेगा तो माइनस का 5 बचेगा, ओके। और यहाँ पे देखिए कि y बराबर माइनस के 5 और बटा में ये गुना में अगर हम लोग पक्षांतर करेंगे तो ये भागा में यानी भाग में हो जाएगा 13, तो y बराबर हमारे पास आ गया -5/13 आंसर। अब तो आइए दोस्तों, अब हम लोग y का मान यहाँ पे पुट करेंगे और हमारा x का मान भी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए y बराबर आया है हमारे पास -5/13, तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 4 है तो 4 प्लस में 5 गुने में y का मान कितना है, -5/13 है, और बटा में फिर से हमारे पास क्या है, तो 13 है, अब 3 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए x बराबर 4, और यहाँ पे देखिए प्लस माइनस क्या होता है, तो माइनस होता है, तो माइनस और 25, ओके, और बटा में कितना है, तो 13 है, और फिर से बटा में क्या है, तो 3 है। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, और हम लोग अगर 13 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 13 ही होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा x बराबर 13, और 13 मतलब 13 चौके हो जाएगा 52, तो यहाँ पे हो जाएगा 52, और माइनस कितना 25, क्योंकि यहाँ पे जो है भिन्न का घटा हो गया है, ठीक है ना। अब यहाँ पे फिर बटा में कितना है, तो 3 है। अब यहाँ पे फिर हम लोग क्या करेंगे, तो 52 में से 25 घटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आइए घटाते हैं, x बराबर 12 में से 5 जाएगा 7, और 4 में से 2 जाएगा 2, तो 27/13, और फिर बटा में क्या है, तो 3 है। अब समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि 3 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 छिपा हुआ रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब आइए सॉल्व करते हैं, तो x बराबर अगर हम लोग इसको गुना में चेंज करेंगे तो जो नीचे वाला अंक है ना वो ऊपर चले जाएगा, और जो ऊपर वाला है वो नीचे आ जाएगा। तो आइए यहाँ पे करते हैं, 27/13 है तो 13, और उसके बाद देखिए गुना में अगर हम लोग चेंज करेंगे तो नीचे वाला अंक क्या है, 1 है, तो 1 ऊपर आ जाएगा, ठीक है। और ये 3 जो है ऊपर है वो नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हो गया चेंज। उसके बाद देखिए यहाँ पे 3 नमा 27 कट गया, और 9 गुना करेंगे 1 तो 1 9 ही होगा, तो x बराबर हमारे पास आ गया 9/13, यानी कि कहने का मतलब है प्रतिस्थापन विधि से भी और विलोपन विधि से भी x y का मान जो है हमारे पास सेम टू सेम आया है, तो हमारा आंसर जो है सही है। अब चलिए अब हम लोग चौथे क्वेश्चन को लेते हैं और उसको अच्छे से हल करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने चौथा क्वेश्चन ले लिया है, और यह भी क्वेश्चन पूरा सिंपल है, बस उलझाने के लिए हम लोग को ऐसे दे दिया है क्वेश्चन में, हम लोग को उलझना नहीं, हम लोग को इसको सुलझा के समीकरण 1 2 बना के उसके बाद हल करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे हल, और उसके बाद देखिए इसको पहले क्या करना है, तो सही करना है। देखिए यहाँ पे क्या करना है, तो एलसीएम ले लेना है, तो एलसीएम लेंगे तो 3 दूनी के 6 हो जाएगा,
और उसके बाद देखिए 2 के पारा में 6 कितने बार में, तो 3 बार में, यानी कि 3x। उसके बाद फिर प्लस में हो जाएगा 3 दूनी के 6 और 2 दूनी के 4y। ओके, और बराबर में -1 है तो -1। और उसके बाद देखिए यहाँ पे कोना कोनी गुना हो जाएगा, यानी कि तिरछा गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3x प्लस में 4y और बराबर में हो जाएगा -6। ओके, और ये हो गया हमारे पास समीकरण 1। और समीकरण 2 को अब हम लोग यहाँ पे अच्छे से सॉल्व करते हैं। तो देखिए नीचे कुछ नहीं तो 1, और यहाँ पे फिर वही कंडीशन है कि एलसीएम लेंगे तो 3 का 3 ही होगा, और यहाँ पे फिर 3x हो जाएगा और माइनस में y हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोना कोनी गुना भी आप लोग कर सकते हैं। और बराबर में हो गया 3। अब यहाँ पे फिर तिरछा गुना होगा तो 3x हो जाएगा और माइनस में y और बराबर में 3 तिहाई 9। और ये हो गया हमारे पास समीकरण 2। तो देखिए समीकरण 1 समीकरण 2 आ गया है। अब हम लोग को विलोपन विधि से पहले हल करना है, तो आइए हम लोग पहले विलोपन विधि से हल करते हैं। तो समीकरण 2 को उठा के पहले यहाँ पे लाते हैं। समीकरण 2 है हमारे पास कि 3x और माइनस में y है और बराबर में 9 है, ठीक है। और समीकरण ये 2 है। तो हम लोग को विलोपन विधि से हल करना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये 3x और ये 3x दोनों यहाँ पे बराबर है ही, ऊपर नीचे बराबर है। तो हम लोग को सिर्फ चिन्ह चेंज करना है, क्योंकि यहाँ पे दोनों प्लस में है, हम लोग को एक माइनस में भी तो करना है ना, तब ना कटेगा। तो सिंपली हम लोग यहाँ पे लिख देंगे घटाने पर, घटाने पर। और उसके बाद जो प्लस का है वो माइनस में, जो माइनस का है वो प्लस में हो जाएगा, और जो प्लस का है वो माइनस में। अब यहाँ पे देखिए ये 3x प्लस माइनस कट गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों प्लस में है तो 4y और 1y 5y हो जाएगा। और बराबर में 9 6 कितना हो जाएगा 15, यानी कि -15, क्योंकि दोनों माइनस में है, माइनस माइनस क्या होता है तो प्लस होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 5 तिहाई 15 कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत तो y बराबर हमारे पास कितना आ गया -3 आ गया, ठीक है। तो अब हम लोग को क्या करना है, तो x बराबर निकालना है। तो अब y का मान समीकरण क्या करेंगे, 1 में रख देंगे। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम बना देते हैं, आप लोग लिख दीजिएगा कि यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे मार्कर दूसरा ले लेते हैं, ये नहीं चल रहा है बढ़िया। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे कि 3x है तो 3x और प्लस में कितना है तो 4y है और बराबर में -6 है। ये समीकरण 1 है, ठीक है। हम लोग इसमें y का मान रख रहे हैं, आप लोग यहाँ पे लिख दीजिएगा, चाहे लिख देते हैं हम ही कि समीकरण 1 में किसका y का मान रखने पर ना, तो y का मान रखने पर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 3x प्लस में 4y और 4y के जगह पे हम लोग को y का मान रखना है। तो यहाँ पे हो जाएगा -3 गुने में -3 और बराबर के -6, और यहाँ पे फिर हो जाएगा 3x और यहाँ पे कितना हो जाएगा -12, क्योंकि 4 के 12 और बराबर -6। अब यहाँ पे देखिए 3x है तो 3x और यहाँ पे -6, ये माइनस का बार अगर पक्षांतर करेंगे तो प्लस में 12 हो जाएगा। और यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा 3x बराबर में यहाँ पे 6 बचेगा, क्योंकि प्लस का चिन्ह बड़ा है इसलिए प्लस में 6, और यहाँ पे 3 दूनी के 6 कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा x बराबर 2, यानी कि यहाँ पे हम लोग को y का मान आ गया -3 और x का मान आ गया 2। तो अब हम लोग को यहाँ पे विलोपन विधि से हल हो गया और ये हो गया हमारे पास आंसर। अब हम लोग को क्या करना है, तो प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो प्रतिस्थापन विधि से यहाँ पे लिख देते हैं और समीकरण 2 में x या y का मान निकाल लेंगे और समीकरण 1 में रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आइए लिख देते हैं प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। और उसके बाद देखिए यहाँ पे x का मान निकाल लेते हैं, तो 3x बराबर, यहाँ पे देखिए -y में है, यहाँ पे मतलब कि -y है, अगर पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस का y, और यहाँ पे x ये गुना में है, अगर पक्षांतर करेंगे तो ये बटा में यानी कि भाग में हो जाएगा। तो उसके बाद x का मान अब हम लोग समीकरण 1 में रखेंगे, यानी समीकरण 1 में यहाँ पे लिख देंगे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर हो गया। अब समीकरण 1 कितना है, तो यहाँ पे है 3x प्लस के 4y और बराबर में कितना है तो -6 है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3 गुने में यहाँ पे 9 है और फिर प्लस में y है और बटा में कितना है तो 3 है। ओके, अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे 4y तो पहले से है ही और बराबर में -6 पहले से है। अब यहाँ पे आप लोग देखिए ध्यान से, ये 3 से 3 कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। अब यहाँ पे क्या बचा 9 प्लस में y बचेगा और फिर प्लस में 4y बचेगा ना, और बराबर में -6 तो है ही। अब यहाँ पे ये 4y और एक बेचारा ये y पहले से मतलब बचा है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा
प्लस के 5y और बराबर में तो माइनस के 6 है ही। अब यहाँ पे देखिए 5y बराबर में माइनस के 6 और ये प्लस के 9 है, अगर पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस के 9 हो जाएगा और y बराबर हमारे पास आ जाएगा माइनस के 15/5 और यहाँ पे ये कट जाएगा तो y बराबर हमारे पास आ जाएगा कितना 5 × 15 यानी कि माइनस के 3 और ये हो गया हमारे पास आंसर। तो देखिए y का मान यहाँ पर देखिए क्या आया था तो -3 और प्रतिस्थापन विधि में भी -3 आ गया और x का मान 2 आया था और प्रतिस्थापन विधि में भी 2 अब आएगा। अब हम लोग निकाल लेते हैं x का मान, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं कि x बराबर कितना है 9 प्लस में y और बटा में 3 है तो 3 और फिर x बराबर 9 प्लस और यहाँ पे देखिए y का मान -3 है ना, तो यहाँ पे फिर ब्रैकेट देंगे पहले, ठीक है, उसके बाद लिखेंगे -3 क्योंकि जब भी डबल चिन्ह आता है ना तो एक साथ हम लोग नहीं लिख सकते हैं क्योंकि प्लस माइनस फिर माइनस कैसे होगा, तो यहाँ पे ब्रैकेट देना बहुत जरूरी है। ब्रैकेट नहीं दीजिएगा तो गलती हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फिर हो जाएगा x बराबर 9 और प्लस माइनस क्या होता है माइनस और बटा में 3 है तो 3। फिर यहाँ पे देखिए यहाँ तो फिर हो जाएगा कि 9 में से 3 घटेगा 6 और बटा में 3 है और यहाँ पे फिर कट के 3 दूनी के 6 यानी कि x बराबर भी 2 आ गया और ये हो गया हमारे पास आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों यह सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कीजिए, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरा अगला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।